नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए महापुण्यदायी माघ मास के महात्म्य को लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से हमें अच्छे ऐश्वर्य के साथ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह परम कल्याणमयी महात्म्य सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महर्षि वेद व्यास जी सूत जी महाराज से बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ ने अनेकों पुण्य फल देने वाला माघ मास का महात्म्य भगवान राम के परम पिता में राजा दिलीप से कहा था। सो वही महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तब सूत जी बोले, हे भगवान, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके इस महात्म्य को लोक कल्याण हेतु विस्तार पूर्वक कहें। इसे सुनकर समस्त प्राणियों का कल्याण हो सके। मैं यह जानने का परम इच्छुक हूँ, सर्वप्रथम माघ का व्रत किसने किया, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। सूत जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान व्यास बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो जो प्रजा के कल्याण हेतु तुमने ऐसा श्रेष्ठ प्रश्न किया है। एक दिन पार्वती के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे भगवान भोलेनाथ ने माघ मास का महात्म्य माता पार्वती को इस प्रकार सुनाया, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रघुवंश के राजा दिलीप ने यज्ञ के पश्चात अभिभूत स्नान करके, ऋषियों के मंगलाचार करके तथा समस्त नगर वासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप अपने नगर के बाहर शिकार खेलने की इच्छा लेकर वन को निकले। मृग के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच पैरों में जूते पहने, सिर पर नीले रंग की पगड़ी पहने, शरीर पर कवच धारण कर, उंगलियों में वगनखा और हाथ में धनुष बाण लेकर चले। दर्शकों, वगनखा एक प्रकार का लोहे का दस्ताना टाइप शस्त्र होता है, जिसे हाथ में पहना जाता है। इसमें लोहे के बड़े बड़े नाखून होते हैं, जिससे यदि शिकार हाथ से निकला देख उसे फाड़ सकें। राजा के साथ पैदल सिपाही हाथों में हथियार तथा मनोहर जंगल की ओर राजा के पीछे पीछे प्रस्थान करते हैं। बड़े बड़े स्रोतों को लागने वाले तथा वन वन घूमकर मृगों को खोजने वाले पुरुष भी राजा के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। वनों में उड़ते हुए मोरों के झुंड की शोभा देखते ही बनती थी। हिरनियों के घबराए हुए झुंड, जिनके बच्चे चारों दिशाओं में भाग रहे थे। इस शोर शराबे को सुनकर सियार भयंकर बोली बोल रहे थे। वहीं गैंडों के झुंड हाथियों की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। वहीं वृक्षों के खोखलों में उल्लू बोल रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्ह तो कहीं शार्दुल के नखों से घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दुग्ध भरे थनों वाली भैंसें घूम रही थी। ऐसा लगता था मानो घर आंगन की भूमि हो। वहीं वृक्षों की घनी छाया तो कहीं कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहे थे। कहीं कहीं लताओं पर घूमते भौरे तोरण बना रहे थे। वहीं भयंकर सर्पों की केंचुली बिलों से बाहर निकल रही थी। वहीं पास में बड़े बड़े अजगर पड़े थे। कहीं कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई देती थी। कहीं कहीं भेड़ियों और सियार के डर से हल्ला सुनाई पड़ रहा था। वहीं कहीं कुत्ते खरगोशों का पीछा कर दौड़ रहे थे। तभी राजा सरोवर के किनारे विश्राम कर आगे की ओर जाते हैं। इस प्रकार ब्यागों के शोर और शिकारी राजा की खंजरी और मृदंग के बजने के शोर से घबराकर एक सारंग मृग घबराकर जंगल से निकला, जो जमीन पर चौकड़ी भरता हुआ कभी आकाश तो कभी पृथ्वी पर चौकड़ी भरता दिखाई दिया। इस प्रकार वह दौड़ता हुआ भयानक कांटेदार वृक्ष के जंगल में घुस गया। तब राजा मृग को देखते ही मृग का पीछा करते करते भयानक जंगल में दिशाहीन होकर रास्ता भटक जाते हैं और प्यास से व्याकुल राजा का गला चटकने लगता है, मुख मलिन हो जाता है। सैनिक भूख प्यास से व्याकुल होकर थक जाते हैं तथा घोड़े भी भयानक जंगल में
थक हार कर खड़े हो जाते हैं। दोपहर होते होते राजा प्यास के कारण व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर से उधर भटकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी राजा को घने वृक्षों से घिरा एक अति सुंदर सरोवर दिखाई देता है। उस सरोवर के चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल लताएं फैली हुई थी। तालाब का जल स्वच्छ तथा सुंदर घाटों से सुशोभित था। तालाब में कमल के फूल खिल रहे थे, उन पर भौरे गूंज रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे कमल मरकत मणि के समान सुशोभित हो रहे थे। उस सरोवर का जल साधुओं के मन के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर में उठने वाली लहरें सरोवर की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। जल में अनेक प्रकार के जलचर कीड़ा कर रहे थे। हिंसक मगर, घड़ियाल अपने शिकार की तलाश में बैठे थे। सरोवर का शीतल जल पंछियों तथा जंगली पशुओं की प्यास को शांत करने वाला था। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की भांति दुखी लोगों के दुख को हरने वाला, अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं के समान पितरों को संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई जैसे बादलों को देखते ही चातक की हो जाती है। उस सरोवर का जल पीकर राजा ने संतुष्टि का अनुभव किया और दोपहर की संध्या कर सहायकों के साथ भोजन कर उस सरोवर के किनारे बैठकर विचित्र कथाओं का श्रवण कर राजा वहीं रात विश्राम के लिए रुके और वहीं एक वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लिया। राजा के सैनिक राजा की सुरक्षा की दृष्टि को देखकर चारों तरफ फैल गए और वन में राजा की सुरक्षा हेतु कवच तैयार कर दिया। रात्रि में सरोवर के किनारे सुअरों का एक झुंड निकला जो कमल कंद खाकर सैनिकों के डर से भाग गया और कई सुअर राजा के सैनिकों ने अपना शिकार बना लिया। इस कारण सैनिक प्रसन्न मुद्रा में कोलाहल करते राजा के समक्ष पहुंचे। तब राजा सभी सैनिक योद्धाओं को साथ लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। तब मार्ग में राजा को एक तपस्वी ब्राह्मण दिखाई देते हैं। दुष्कर और कठोर नियमों का पालन करते हुए तपस्वी का शरीर जीर्ण हो रहा था। केवल वह तपस्वी के शरीर पर हड्डियों का ढांचा शेष था। वह मृग चर्म और कोमल वल्कल पहने हुए था। नख, रोम और जटा धारण कर जब तप करता हुआ राजा ने उस तपस्वी को देखा। उस वनवासी को देखकर राजा घोड़े से उतरकर प्रणाम करता है और तपस्वी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से सुशोभित राजा को पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। हे राजन, माघ मास के पुण्य काल में इस सरोवर का प्रातः काल स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? यह सुन राजा बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता माघ स्नान का फल क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके साथ ही माघ मास के महात्म्य का प्रथम अध्याय यही संपन्न होता है। दूसरी अध्याय की कथा के लिए आप मेरे चैनल पर माघ मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय अवश्य देखें। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।